हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। चैप्टर 7 फ्रैक्शंस और इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। अब हमें फ्रैक्शन देखने हैं कि क्या ये इक्वलेंट हैं, क्या ये बराबर हैं। अब हम देखेंगे 5/9 और इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में बदलते हैं, मतलब कि जब तक ये कट जाए, है ना। तो देखेंगे 5 हमारा 5 की ही टेबल में आता है ना। किसी भी एक नंबर से हमें काटना होता है न्यूमरेटर और डेमिनेटर को। 5 की टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। तो यानी कि ये दोनों एक नंबर से हमारी डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि 5/9 का 5/9 ही रहेगा। अब हम देखेंगे 30/54 को। तो अब हम क्या करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में बदलने के लिए हम पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, सो ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो वंस डिजिट पे यहाँ पे 0 है, यानी कि 30 को मैं यहाँ समझाने के लिए लिख दे रही हूँ 30/2, है ना, क्योंकि 0 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी वंस डिजिट पे 4 आ रहा है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 54/2। तो ये कितना हो गया हमारा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। अब 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ती 14। अब हम देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो गया होगा इसकी, तो ये हमारा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, क्योंकि इसमें वंस डिजिट पे 5 आ रहा है, इसमें 7 हो रहा है, यानी कि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 पे चलेंगे। 3 में क्या होता है, इन दोनों का सम, इन दोनों डिजिट का सम अगर 3 की टेबल में आता है तो हमारी ये डिजिट 3 से डिविजिबल है, ठीक है। जब अब डिवाइडेड बाई 3 करके देखेंगे, जैसे 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है, यस, तो 3 पंजे 15। 27, 3 की टेबल में 27 आता है, यस, 3 की टेबल में 27 आता है। तो 3 नेम 27, यानी कि 30/54 का लोएस्ट फॉर्म क्या आ गया, 5/9, यानी कि 5/9 इज इक्वल टू 5/9। यानी कि ये कैसे फ्रैक्शन है, तो लिख देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये कैसे फ्रैक्शन है, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कौन से, 5/9 एंड 30/54, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे। अब हम देखेंगे 3/10 और 12/50। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3/10। तो 3 के पहाड़े में आता है और 10 2 के पहाड़े में भी आता है, मतलब दोनों अलग अलग पहाड़े में टेबल में आते हैं। तो हम इसे 3/10 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे केवल एक ही डिजिट से हमें डिवाइड करना होता है। अब हम देखेंगे 12/50। अब ये देखेंगे कि इसमें 2 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो हो रहा है। 0 2 4 6 8 आना चाहिए हमारा वंस पोजीशन पे। कहाँ आना चाहिए, वंस पोजीशन पे। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैं कर दूँ 12/2 एंड 50/2। तो इस लोएस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटी डिजिट से हमें करना चाहिए डिवाइड। तो 2 छंग 12, तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12/50 ये चला आ रहा है, राइट, ठीक है। अब देखेंगे हम कि 6 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, लेकिन 25 सिर्फ 5 की ही टेबल में आता है, यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। यानी कि 3/10 एंड 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है। अब देखेंगे हम लास्ट पार्ट, यानी कि सी पार्ट हम देखेंगे। अब हम देखेंगे 7/13। अब
7 भी प्राइम नंबर है और 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। 7 भी हमारा खुद की टेबल में आता है और 13 भी हमारा खुद की ही टेबल में आता है। तो यानी कि इसका लोएस्ट फॉर्म क्या रहेगा, 7/13। और 5/11, 5 भी हमारा खुद की ही टेबल में आता है क्योंकि 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, और 11 भी खुद की टेबल में आता है क्योंकि ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, हम क्या लिख देंगे, दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है, लिख देंगे दीज फ्रैक्शन 7/3, 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नीचे लिख देते हैं फ्रैक्शंस, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।